हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल D2 पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण अध्याय त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में। इस अध्याय में कुछ सर्वसमीकाएं यूज होंगी और कुछ सवालों के हमें उन सर्वसमीकाओं के ऊपर आधारित सवाल होंगे, उनका हल हमें करना होगा। एग्जाम में इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न यानी कि बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर का। तो वो 6 नंबर आपको कैसे तैयार करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरह से आप इन बड़े सवालों को हल करोगे। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि सर सूत्र नहीं याद होंगे, सवाल हल नहीं होंगे, कुछ बड़े सवाल हैं, पर कुछ नहीं है। इनमें 3 से 4 सर्वसमीकाएं आप याद करोगे और वो सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि हम इसमें पहले तो बताने वाले हैं कुछ सर्वसमीकाएं, जो सर्वसमीकाएं सवालों में यूज होने वाली हैं वो। उसके बाद कुछ सवाल अपन हल करने वाले हैं उन्हीं सर्वसमीकाओं के बेसिस के ऊपर जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कुछ सर्वसमीकाएं मैंने आपको पिछले एक वीडियो में भी बताई थी, जब अपन ने अध्याय 6 हल किया था त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला, तो उसमें भी वो जो व्युत्क्रम अनुपात थे वो व्युत्क्रम अनुपात यहाँ भी यूज होने वाले हैं। उसके अलावा 3 से 4 सर्वसमीकाएं हैं वो हमारे याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सर्वसमीका याद होनी चाहिए, सूत्र जो है वो याद होना चाहिए, वो है आपके पास है साइन थीटा जो है वो होता है बराबर 1 बटे कोसेक थीटा के। साइन थीटा जो है वो बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा के, या फिर आप ये भी कह सकते हो कोसेक थीटा जो है वो बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा के। अब ये व्युत्क्रम अनुपात आपके कहाँ यूज होने वाले हैं? आप जो सवाल हल करोगे, आप ये जो प्रश्नावली के सवाल हल करने वाले हो, उनमें सेक थीटा में या कोसेक थीटा में अगर कोई सवाल दे रखा है तो उसको साइन में चेंज करके अपने हल करेंगे। तो उस जगह ये त्रिकोणमितीय जो व्युत्क्रम अनुपात है या फिर ये सर्वसमीकाएं जो है वो यूज होने वाली है। तो दूसरा है आपके पास कोस थीटा, ये जो बराबर होता है ये होता है 1 बटे सेक थीटा की, या फिर आप कह सकते हो सेक थीटा बराबर है 1 बटे में कोस थीटा। फिर आता है अपने पास तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा जो है ये बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा की, या फिर आप कह सकते हो कोट थीटा जो होगा वो बराबर होगा 1 बटे टेन थीटा की। और यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है, स्टार लगा के लिख लेना चाहे, टेन थीटा का ही वो साइन और कोस के रूप में चेंज करने के लिए काम आएगा। आपके जहाँ टेन थीटा दिया गया होगा और उसको साइन कोस में चेंज करोगे तो आप वो करोगे साइन थीटा बटे कोस थीटा के रूप में। क्या लिखोगे? अगर टेन थीटा दिया गया और आप उसको साइन और कोस में चेंज कर रहे हो तो टेन थीटा वो बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा की, और कोट थीटा जो है वो बराबर होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा की। ये तो आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो याद रखने हैं। इसके बाद जो सर्वसमीकाएं आती हैं उनमें सर्वसमीकाओं में सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी भी कह सकते हैं अपन, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। आपको एक तो ये सर्वसमीका याद रखनी है। उसके बाद दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक ये सर्वसमीका, और तीसरी ऊपर लिख रहा हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये 3 सर्वसमीकाएं मुख्य रूप से याद रखनी है। इन्हीं 3 सर्वसमीकाओं से अपन 3-3 या 2-2 सर्वसमीकाएं और बनाएंगे। देखो अब जैसे अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहीं दिया गया है, ये स्टेप अगर सीधी कहीं दी गई है तो अपन क्या लिख सकते हैं? उसके बराबर सीधा 1 लिख सकते हैं। पर आपको अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा का ही मान लिखना पड़ गया तो आप वो क्या लिखोगे? ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है, बराबर की दूसरी साइड भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास ये तो आपने साइन का मान निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा का निकालना हो तो आप लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपने क्या किया? कोस स्क्वायर का इधर रख लिया, साइन स्क्वायर को यहाँ पर प्लस का था, बराबर की दूसरी साइड जाकर के माइनस का। इसी तरह से यहाँ भी होगा। अगर आपके पास यहाँ से आप लिखो टेन स्क्वायर थीटा, या आपके पास सीधा ही पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से क्या होगा, तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। यहाँ पर 1 प्लस का था, दूसरी साइड गया तो माइनस का। यहाँ से आप एक और सर्वसमीका भी लिख सकते हो, इस टेन को दूसरी साइड भेज करके क्या होगी वो सर्वसमीका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा?
1 के। इसी तरह से इस तीसरी सर्वसमीका में अपन यही काम कर सकते हैं। क्या होगा आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये जो बराबर जाएगा 1 के। और यहाँ से आप मान लिख सकते हो कोट थीटा का भी वो क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सर्वसमीकाएं आप बिना यूज किए आपके सवाल के आप दूसरी स्टेप भी नहीं लिख सकते। अगर आपके पास कोई सवाल दिया गया है और आप में से आपको ये सर्वसमीकाएं नहीं याद है तो आप इन सर्वसमीकाओं के बिना उस सवाल को हल करते समय दूसरी स्टेप भी तैयार नहीं कर पाओगे कि दूसरी स्टेप भी कैसे लिखें। तो इसलिए ये सर्वसमीकाएं हमें याद रखनी है। याद रखने के लिए हमें 4 तो ये सर्वसमीकाएं याद रखनी है और 3 इनमें से याद रखनी है पहले वाली। इन्हीं 3 से आगे वाली ये 2 सर्वसमीकाएं और बनी है। जैसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आपने क्या किया साइन स्क्वायर का मान निकालना था तो कोस जो था उसको दूसरी साइड भेज दिया। मतलब मेन सर्वसमीका तो अपनी यही थी, इससे अपने 2 ये और बना ली। इसी प्रकार यहाँ दूसरी दे रखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके पास ये कुछ सर्वसमीकाएं याद रखनी है। इसके अलावा कुछ बीजगणितीय सूत्र भी आपको याद रखने होंगे। वो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 7th 8th क्लास से, ये जो होता है ये होता है बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। और इसी प्रकार यहाँ पर माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो होगा बराबर ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। और एक और आपको याद रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इनके अलावा भी कोई सर्वसमीका या फिर कोई बीजगणितीय सूत्र याद होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए आपको इतने ही सर्वसमीकाएं और सूत्र याद रखने हैं। इन सवालों को हल करने से पहले आप चाहो तो इनको एक तरफ लिख सकते हो। लिखने से अच्छा होगा आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करके याद कर लें। ये सर्वसमीकाएं याद होंगी तो आप अच्छे से सवालों को हल कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। और तीसरा सवाल दिया गया है हमें कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर जो प्रूव करना है वो आपको प्रूव करना है कोट स्क्वायर थीटा के। मतलब ये वाला पद आपको लेके चलना है और कोट स्क्वायर थीटा के बराबर आपको दिखाना है। तो ये सब हम कर पाएंगे उन्हीं सर्वसमीकाओं के ऊपर आधारित या फिर उन्हीं सर्वसमीकाओं के द्वारा। तो वो सर्वसमीकाएं मैंने कुछ इस तरफ लिख दी हैं जिनका यूज़ हम अपने सवालों में करें ताकि आपको यहाँ से याद हो जाए। याद होने के बाद ये सर्वसमीकाएं अपन यहाँ से हटा देंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा इन सर्वसमीकाओं का यूज़ करोगे उतने ही आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। आपको तुरंत कैच कर जाओगे आपकी हाँ यहाँ ये सर्वसमीका लागू हो रही है। तो देखते हैं सवाल का हल कर रहे हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों पदों में कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो अपन क्या कर लेंगे कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकल गया तो क्या बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बच जाता है सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा, ये बच गया कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने को एक सर्वसमीका यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अभी अपन ने देखा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है बराबर होता है किसके कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। क्या लिखा जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं व्युत्क्रम अनुपात से कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1/sin थीटा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर जो होगा वो 1/sin थीटा के। अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। इस सर्वसमीका का इस व्युत्क्रम अनुपात का यूज करते हैं हम तो हमें मिल जाता है कोस स्क्वायर थीटा गुणा में 1/sin स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग 1 ही होता है। यहाँ कोसेक का स्क्वायर का दे रखा है इसलिए मैंने किया 1 का वर्ग। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही मिल गया और साइन नीचे था साइन थीटा का वर्ग करेंगे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखते हो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा या फिर आप देखते हो कोट थीटा जो है वो बराबर होता है
कोस थीटा बटे साइन थीटा की व्युत्क्रम अनुपात वाली जो सर्वसमीकरण अपन ने देखी थी, व्युत्क्रम अनुपात देखे थे त्रिकोणमितीय अनुपातों के, वहां से अपन ने ये देखा था कि कोट थीटा जो बराबर होता है ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के। यहाँ भी अपने पास यही दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये आ गया अपने पास है कोट स्क्वायर थीटा। अगर आप देखते हो ये कोट स्क्वायर थीटा तो आपके क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपके पास ये दे रखा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और यही सवाल में हमसे प्रूव करना था। तो इस तरह से आप ये सर्व समीकरण आपको याद है तो ये सवाल आसानी से हल हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 दे रखा है कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो प्रूव करना है वो बराबर होना चाहिए 1 के। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास सेक थीटा, टेन थीटा और यहाँ पर सेक थीटा दे रखा है, इन सब को आपको चेंज करना है साइन और कोस में। जैसे मैंने बेसिक अपन जब पढ़ रहे थे सर्व समीकरण जब अपन पढ़ रहे थे मैंने कहा था कि इन सवालों को हल करने के लिए जहाँ सेक थीटा, टेन थीटा या कोसेक थीटा होगा उसको अपन चेंज करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा में, उसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। तो अपन जानते हैं सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा जो बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा के होता है। इसी प्रकार टेन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। तो यहाँ से अपन इन सब को क्या कर लेंगे साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, जो साइन में दे रखा है उसको सेम का सेम में पड़ा रहने देंगे। तो देखते हैं इसका हल। इसके हल में सबसे पहले हल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा हम जानते हैं बराबर किसके होता है 1 बटे कोस थीटा के। तो यहां से लिख देंगे 1 अपॉन सेक थीटा बराबर है 1 बटे कोस थीटा। इसके अलावा अपन यहां पर यूज करेंगे वही सेक थीटा का 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा जो है इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, वो लिखने वाले हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, देखते हैं यहाँ से सेक थीटा दे रखा है उसकी जगह लिखना है 1 अपॉन कोस थीटा, लिख देते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा सेम चल रहा है। सेक थीटा की जगह लिखना है 1 अपॉन कोस थीटा, ये लिख दिया, प्लस क्या टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा की जगह मान हम जानते हैं होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ से लिखेंगे ये साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इतना काम हम जानते थे कि जो अपने पास टेन या फिर सेक दे रखा है उसको साइन या कोस की वैल्यू में चेंज करना है, तो हमने चेंज कर लिया। सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ये 1 अपॉन कोस थीटा ये 1 के साथ भी गुणा होगा और ये साइन थीटा के साथ में भी गुणा होगा, तो अपन इस पद को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पूरे को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इसको अंदर गुणा किया है, या तो आप लिख सकते थे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा बटे कोस थीटा, बाद में आप इसको घटाते तो यही आपको मिल जाता। इससे अच्छा है आपने सीधा इसको गुणा कर दिया, जो 1 से गुणा होगा तो ऊपर एक जो सेम संख्या थी वही मिल जाएगी, और बट्टे में इसके कुछ नहीं था 1 था, तो इस कोस थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोस थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास दे रखा है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके इनको जोड़ सकते हो। नीचे बट्टे में हर की संख्या देखें तो कोस थीटा और कोस थीटा दे रखी है, इन दोनों का हरों का आप एलसीएम लोगे तो वो मिल जाएगा कोस थीटा। एलसीएम लेके जोड़ते हो तो क्या करते हो, इस वाली संख्या में इसका भाग देते हो, कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे, क्या मिलेगा 1, और 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस यही काम यहाँ होना है, इस कोस थीटा में इस कोस थीटा का भाग दिया एक बार और 1 को ऊपर साइन थीटा से गुणा किया तो मिल गया साइन थीटा। अब आप देखते हो इनको आप गुणा करते हो, बीच में गुणा का ही चिन्ह होगा यहाँ पर, ये गुणा करते हो आप तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में गुणा होंगी, नीचे वाली संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, और कोस थीटा गुणा होके बना लेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ एक बीजगणितीय सर्वसमीकरण आपको याद आ जानी चाहिए, वो होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो बराबर होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये सर्वसमीकरण अपन ने देखी थी कि a माइनस बी जो है गुणा करें a प्लस बी से तो ये मिलता है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 9th क्लास का जो बहुपद वाला चैप्टर है उसमें काफी बार ये यूज किया गया होगा।
तो यहाँ भी ये वही अपने को सर्वसमीका दिख रही है, a माइनस बी, ए की जगह तो 1 है, b की जगह साइन थीटा है, a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये किसके बराबर होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कोस स्क्वायर थीटा, ये पद मिल गया। अब इस पद में आपको एक सर्वसमीका फिर से दिख रही है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा की। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुटअप करना है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में कोस स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, मिल गया 1, और ये 1 जो है आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो प्रूव करना था आपको राइट हैंड साइड के, वो यहाँ से हो जाता है। अगला 5वां सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के, मतलब ये वाली साइड आप लेके चलोगे तो ये वाली आपको प्रूव करनी है, या फिर आप इस वाली को सॉल्व करते हो तो ये वाली साइड आपके पास मिल जानी चाहिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए अपने तो वही तरीका जानते हैं कि जो अपने पास सेक या फिर कोसेक दे रखा है उसको परिवर्तित करना है साइन थीटा और कोस थीटा में, वो भी अपनी इन सर्वसमीकाओं के यूज के द्वारा कि सेक थीटा जो है वो बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा के, और कोसेक थीटा जो बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के बराबर जो होता है, वहां से आप इन सबको चेंज कर लोगे और चेंज करने के बाद जो जो कैलकुलेशन दी गई है वो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखते हैं इन सवाल को हल करते हैं। अब हम जानते हैं कोसेक थीटा जो है वो बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के, और सेक थीटा जो है वो बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा के। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप कोसेक थीटा जहां दे रखा है, कोसेक थीटा की जगह तो यूज करेंगे हम 1 अपॉन में साइन थीटा, दूसरा एक सेक थीटा दे रखा है तो सेक थीटा की जगह हम यूज करेंगे 1 बट्टे में कोस थीटा, क्योंकि हम इन सर्वसमीकाओं से जानते हैं। तो यहाँ से पुटअप कर देंगे मान कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ से लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर था, कोसेक का भी स्क्वायर था, तो यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा का भी स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 मिल गया, साइन का स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। सेक थीटा की जगह लिखना है 1 अपॉन में कोस थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है तो आप एलसीएम लेके इन दोनों को जोड़ सकते हो, यहाँ से एलसीएम जो आ जाएगा आपके पास वो कुछ इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, कॉमन होता तो वो लिख लेते हैं अपन, तो इन दोनों संख्याओं का अपन गुणा कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है इसमें भाग देना है साइन स्क्वायर थीटा का। अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में भाग देते हो आप साइन स्क्वायर थीटा को, तो आपके पास ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलता आपके पास है कोस का वर्ग। तो यहाँ से अपन इसको गुणा करेंगे ऊपर 1 से, तो मिल गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यही काम आपको पास दूसरी स्टेप में करना है, इस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देना है। इस बार कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होकर बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास ऊपर एक सर्वसमीका बन रही होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका अपन ने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो किसके होता है, 1 के। तो यहां हम सर्वसमीका यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये जो बराबर होता है ये होता है 1 के। तो यहां से अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इसको भी आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दोनों गुणा में है तो दोनों को अलग अलग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, कोसेक के, और 1 अपॉन कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यही काम आपको वापस से चेंज करना है। पहले तो आपने कोसेक से साइन में लिखा था, अब साइन को वापस कोसेक में बदलना है। तो आप यहां से लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो बराबर होता है कोसेक थीटा के,
और 1 अपॉन कोस थीटा जो है वो बराबर होता है सेक थीटा के। या आप यहाँ यूज करोगे तो आपके पास मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। जो आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड दे रखा है, यहाँ से अपन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होगी आपके पास है राइट हैंड साइड, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था।